हाँ बंधु। हाँ भोपू से शुरुआत हो गया है। जल्दी जल्दी सुन, ध्यान दो। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग सबको पता है एरिया इंटू लेंथ करना पड़ता है। तो इतना का एरिया, अरे यार तो एरिया कैसे निकलेगा? थीटा बहुत छोटा है, जिसमें हम लोग थीटा जब छोटा था तो हम लोग को पहले से पता है साइन थीटा इक्वल होता है tan थीटा। हाँ भोपू से शुरुआत हो गया है। तो जींस छोड़ के पहना सलवार, न तो लोग लाचार हो जाए। तो बबुनी चढ़ल बाटे तोहर जवनिया, बजरिया में मार हो जाए। जींस छोड़ के, हाँ तो यार भूल गया कि जो सब लोग बोल रहे हैं, ये सब बड़े बड़े टीचर अध्यापक आके, कि नीट में इस बार नीट 2025 में बहुत मुश्किल सवाल आया है। एडवांस लेवल का सवाल है, जे एडवांस लेवल का। वैसे तो जे एडवांस लेवल के बंधु कभी कभी सवाल कर लेता है कि देखने के लिए बनता है या नहीं। जे एडवांस बोलो, आई2 बोलो, सब कुछ कभी कभी कोई सवाल कर लेता है, गलती से बन जाता है मेरे से। तो देखते हैं क्या इस बंधु से नीट 2025 का जो सब लोग कह रहा है कि मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ द ईयर है। इसके पहले क्या था, 2016 का था ना जे नीट पर, तो भी तो किया ही है। और जे एडवांस वाला 2016 में वो भी तो बोलता है कि उसके जे एडवांस मुंह दिखाने के लिए वो भी क्वेश्चन कर रखा है, जो दो क्या बोलते दो डिस्क है जो रोटेट करता है गोल 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 गोल, और एक क्या बोलते हैं, एक डिस्क है जो ऐसे रोटेट कर रहा है, उसमें क्या बोलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ऑल द फोर्स लेना था जे एडवांस वाला क्वेश्चन में, कोरियोलिस फोर्स कॉन्सेप्ट। तो ये वो भी कर रहा है, आप लोग देख लेना। गलती से बन गया था सारा क्वेश्चन, जे एडवांस लेवल वाला, आई2 वाला भी। देखते हैं इसमें मतलब बंधु क्या है, इस सवाल को कर पता है कि नहीं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, सीधा बकवास बिना बकवास देखते हैं। जींस छोटे पर चलो हटा। कहा गया है कि एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। कहने का मतलब एक कंटेनर दर्शाया गया है इस मैप से के माध्यम से, स्केल से एक कंटेनर दर्शाया गया है, जहाँ कहा गया एक टैंक है, इसका x इक्वल टू लेंथ l पे एक वाल है उसका, क्या x इक्वल टू l है। और 2D हमने लिया है, डायमेंशन का 3 वाल है, मतलब वाल समझ लो 3D होगा। तो उसका x इक्वल टू l पे एक वाल है, और जे डायरेक्शन के अंदर, बाहर से अंदर जाते हुए जे डायरेक्शन के अंदर भी उसका डेप्थ होगा। तो हम लोग से पूछा है ना कि आप लोग बताओ कि अगर क्वेश्चन में लिखना भूल गया, अगर वाई एक्स इज द हाइट ऑफ द एथी है, मतलब वाई मतलब हाइट ऑफ द सरफेस है एक्स के वेरिएंट में, तो वाई हम लोग इक्वेशन बनाना था। क्वेश्चन में लिखना भूल गया, फिर भी आ जाएगा, छोटा ना। तो हम लोग को हाइट ऑफ द सरफेस का हम लोग को निकालना, तो कैसे निकलेगा देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, मार्कर मेरे पास एक खराब हो गया यार, वो वाला ब्लू वाला, चलो ये से काम चलाओ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, हरा ये सरफेस है, तो हम लोग सबको पता है इसमें सरफेटेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा। सरफेटेंस हम लोग सब लोग को पता है कि कर्व सरफेस पे कहाँ सरफेटेंस कैसे एक्ट करता है। कर्व सरफेस पे हम लोग सबको पता है, कर्व सरफेस पे कैपिलरी राइज के कॉन्सेप्ट हम लोग सबको पता है कि अलोंग दी सरफेस एक्ट करता है। क्या सरफेटेंस कैसे एक्ट करता है, चलो मार कर, हाँ अलोंग दी सरफेस ऐसे एक्ट कर रहा है सरफेटेंस, ठीक है। ये सरफेटेंस ऐसे एक्ट कर रहा है इस छोटे मतलब छोटे वॉल्यूम, हम लोग मान लेते हैं वॉल्यूम कितना वॉल्यूम पे, मान लो कि आपने मान लेते हैं डिस्क लेंथ पे ये वाई है ना, तो अंदर डी जेड हो जाएगा। तो हम लोग को एथी लेना पड़ेगा ना, तो मान लो ये देखो हम लोग वाटर जो सरफेस लिफ्ट कर रहा है छोटे से वॉल्यूम का रहा है ना, तो देख लो इतना मान लो ना, हटाओ ये हमारा डी एक्स हो गया, मान बड़ा दिख रहा है लेकिन छोटा ही आप लोग सुना, ये डी एक्स हो गया, ये डी वाई हो गया, अंदर की तरफ भी डी जेड लेंथ है। आप लोग मान रहा, हम लोग यहाँ पे थोड़ा भोंदू हो तो डायग्राम भी थोड़ा वैसे आप लोग समझ लेना। एरिया क्या लगे डी एक्स डिवाइड डी जेड मानना। हम लोग सरफेस के सब कर्व सरफेस के लोग कैसे फोर्स लगा, सरफेस के साइड के लोग सरफेस, तो ये थीटा नॉट क्या है, ठीक है। इसका ई वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एस कोस थीटा नॉट। ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा हम लोग सबको पता है, एस साइन थीटा नॉट। तो आप लोग बात बताओ मेरे दोस्त, हम लोग सबको पता है कि इतने वेट के कारण सरफेस राइज कर रहा है। हम वेट तो इतना ये पूरा वर्टिकल हो जाए, यहाँ तक वेट इतने वेट के कारण ये हो रहा है। लेकिन हम लोग को जो अंतिम दीवार से एडहेसिव फोर्स जो लगा रहा है उसके वो मॉलिक्यूल का हम लोग मान लिए कि इतना डी एक्स डी जेड में वो फैला हुआ है।
तो उसके कारण सरफेस टेंशन एस लॉन्ग वर्टिकल ए साइन थीटा हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल वाला इधर वाला हॉरिजॉन्टल और वाल वाला टैंक है तो सब अगल बगल वाला कैंसिल कर देगा, तो हम लोग सिर्फ वर्टिकल वाल के ही कारण इतना वेट जो एरिया होगा वो बैलेंस होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे वो करेंगे दोस्त, सरफेस टेंशन एस साइन थीटा नॉट। और सरफेस टेंशन क्या होता है, हम लोग सबको पता है सरफेस टेंशन क्या होता है, यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगता है उसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या होगा समझ रहे हो ना, सरफेस टेंशन क्या होता है, आप लोग ध्यान देना, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई बोलो सर। तो ये फोर्स हो गया, तो फोर्स कैसे लिखेंगे, फोर्स लिखाने के लिए मल्टीप्लाई एस इंटू एल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग तो मैनेज करना, मेरा बोर्ड छोटा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत मेमोरी ज़्यादा नहीं है। तो ये तो कैंसिल हो गया, इस क्वेश्चन इसको हटाओ, कोई छोटा हटाना। कितना हो गया फोर्स, इतने वेट में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, mg होता है, F = mg होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो देख लो, मान लो इसको गोल से भी दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर पहले गोल से दिखा रहा हूँ, इसमें सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा वेट को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सरफेस टेंशन वाला, और ये mg होगा। ठीक है, गोल से दिखा रहा हूँ, है तो कर्व सरफेस के अंदर जेड के भी एक्स वाई जेड ट्रेडिव है, तो Fx = mg होगा। ठीक है, देख इसी को लिखना अपने को। ठीक है, देखो कैसे होगा, सरफेस टेंशन का फोर्स कितना हो गया, अरे भाई कितना होगा, सरफेस टेंशन का फोर्स क्या लिखा था, इंटू एल, एस इंटू एल। एल क्या था, इसका डीजेड था जो अंदर गया। ठीक है, तब ना आएगा परपेंडिकुलर, ऐसे डीजेड हो गया, समझ लो। तो कितना हो गया, ये सरफेस टेंशन कितना है, एस साइन थीटा नॉट इंटू डीजेड। ठीक है, डीजेड बिल्कुल सही बात है, सरफेस टेंशन का फोर्स हो गया ये। अब इस फोर्स को कौन सा वेट का बैलेंस कर, इतना वेट का वेट क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मास इंटू ग्रेविटी में हैंडराइटिंग का लोग समझना है, एम है और जी है। ठीक है, तो आप लोग देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले से ध्यान दो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन थीटा है, थीटा बहुत छोटा है, जिसमें हम लोग थीटा जब छोटा था हम लोग को पहले से पता है साइन थीटा इक्वल होता है tan थीटा, इसके वैल्यू दिया dy/dx, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया गया तो हम लोग भी जानते हैं जब थीटा स्मॉल होता है तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से साइन थीटा इक्वल tan थीटा x करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ देखो जल्दी ध्यान दो, ए साइन थीटा है, यहाँ पे एस की जगह साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, tan थीटा इक्वल dy/dx लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को स्लोप का हाइट चाहिए। ठीक है, सरफेस का हाइट चाहिए, तो dy/dx लिखते हैं। ठीक है, इंटू dz। ठीक है, अब मास कैसे लिखेंगे, इतना एरिया का मास कैसे लिखेंगे, तो हम लोग सबको पता है भाई मास कैसे क्या करेंगे भाई। हाँ बंधु, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, तो मास निकालेंगे क्या है, डेंसिटी वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब भाई वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग सबको पता है एरिया इंटू लेंथ करना पड़ता है, तो इतना का एरिया, अरे यार तो एरिया कैसे निकलेगा, बात तो सही है, इतने का, अरे यार आप लोग सबको पता है, IIT वाला को तो पता है, उसको मैथ कर लेता है, आप लोग को भी पता होता है, आप लोग बेसिक मैथ्स में पढ़ते हो। एरिया अंडर द कर्व, हम लोग जैसे कोई ऐसे एरिया रहता है तो एरिया अंडर कर्व क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, इंटीग्रेशन y/dx करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व निकल जाता है, इंटीग्रेशन y/dx करता है। तो समझ रहे हो ना, आप लोग पढ़ते हो इंटीग्रल में, क्लास 12 मैथ्स में। बोलो गलती से मैथ्स भी लीजिए इसलिए फेल कर गया, कभी ना नीट निकला ना कुछ हो गया, सब फेल कर गया, क्या करूँ बंधु ना। तो देखो वॉल्यूम कैसे, एरिया इंटू लेंथ, आप लोग समझ लो, एरिया छोटा सा dx का एरिया अंडर कर्व करने के लिए क्या करें, इंटीग्रेशन y/dx। ध्यान दो, इतना कितना लिख दिया हूँ, ये देखो वॉल्यूम के रोज जी को उधर लिखता हूँ फिलहाल। अब वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, एरिया इंटू लेंथ, एरिया कैसे निकलेगा, एरिया अंडर कर्व कितना का y/dx। अरे छोड़ो ना, ये मतलब थोड़ा लेंथ क्या बोलता है, थोड़ा लेंथ थोड़ा अंदर डेप्थ में था, वाइट बहुत अंदर तक गया, मतलब dy छोटा ना पूरा उसका लेते हैं, पूरा मतलब पूरा डेप्थ कर लेते हैं थोड़ा बहुत, मतलब इसको dy करके क्योंकि देखो दीवार से जो मॉलिक्यूल चिपका होगा वो पूरा चिपका होगा, सिर्फ dy का कारण तो नहीं उठ रहा होगा, समझ रहे हो ना आप। तो हम लोग पूरा लेंथ का लेते हैं, ठीक है, तो d हटा देते हैं, यहाँ पे d को मिटा देते हैं। ठीक है, अपन d को मिटा देते हैं, वो गलती से, चलो हटाओ बंधु उतरा हो गया। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया कितने निकलेगा y/dx, और ये हो गया, और मल्टीप्लाइड में क्या है रो डेंसिटी इंटू जी। ठीक है, ये हो गया। अब लोग हैंडराइटिंग समझना, इक्वल्स टू में ये वाला वैल्यू है, ये वाला
ठीक है। आप लोग एक बात बताओ, ये डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को वाई के भी इक्वेशन चाहिए थे एक्स के टर्म में, तो हम लोग को ऑप्शन में सारा डबल डिफरेंशिएशन करके दिया था कि 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को 2 बार बोथ साइड हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हम लोग पाएंगे, देखो ध्यान से देना, ध्यान से देखना। अरे सॉरी ये तो एरिया आ गया, एरिया का तो फिर यहाँ से भी हटाना पड़ेगा ना, क्या जैसे यहाँ पे डी भी हटाना, सिर्फ जेड नहीं लेना पड़ेगा अंदर का, क्योंकि हम लोग पूरा वाल एक लिमिट तक ले रहे हैं, डी जेड नहीं ले रहे हैं तो जेड हो जाएगा। तो हम लोग इधर से भी एरिया इंटू लेंथ कितना पड़ेगा, डी जेड में लिए इंटू जेड, तो ठीक है। देखो तो ये इक्वल टू, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने पर देखो ये जेड कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही है, ये कैंसिल हो गया। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो d2y बाई, देखो d2y नहीं, यहाँ पे देखो ना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको नीचे भेज देते हैं। एक बार ध्यान दो, इसको अगर इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y आ जाएगा, कैसे भाई y आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान दो, सिर्फ ध्यान दो ना कैसे y आ जाएगा, y रो जी और नीचे एस, और आंसर यही है। बात ये है ना, इसका आंसर ऑप्शन में था रो जी एस बाई वाई, यही आंसर है, आप लोग ध्यान देना। इसका स्लोप का इक्वेशन यही है कि जो कर्व सरफेस उठा हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के वैल्यू के हिसाब से क्या उसका ये होगा, तो d2y बाई डी एक्स रो जी वाई बाई एस ऐसे दिया हुआ है, यही ऑप्शन है, कोई भी कोड में 2 और 3 जो भी व्हाटएवर जो होगा। तो इसका बात है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे भाई इंटीग्रेशन को, हम लोग को पता है, देखो हम लोग सबको पता है कि जब हम साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है कोस थीटा। लेकिन हम लोग को पता है कि जब कोस थीटा का हम लोग देखो जो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा करेंगे, लेकिन जब हम लोग सबको पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन और डिफरेंशिएशन होता है, समझ लो उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, समझ लो ना, उल्टा बिल्कुल होता है। तो हम लोग कोस थीटा की जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा हम लोग वैल्यू में पाएंगे, साइन थीटा प्लस कांस्टेंट लेता है, तो इसी के लिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा और सिर्फ वाई मिलेगा। तो यार इसलिए इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई साइन एक्स, जो हम लोग को वाई का इक्वेशन आ गया एक्स के टर्म में आ गया, डबल डिफरेंशिएशन एक्स हट गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये है। तो जय खाटू श्याम, भोंदू ने क्वेश्चन सॉल्व कर डाला जैसे तैसे, जय खाटू श्याम, बाय बाय।